चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 8 का नाम है अ पैक्ट विद द सन। अ पैक्ट विद द सन। इस चैप्टर का मतलब हुआ अ पैक्ट विद द सन। चैप्टर का मतलब हुआ कि समझौता। किसके साथ समझौता? सूरज के साथ समझौता। अब इस स्टोरी के अंदर समझौता किसने किया सूरज के साथ, वो हम स्टोरी में ही पता लगेगा। ठीक है, आओ बच्चों हम पढ़ते हैं सूरज के साथ समझौता किसने किया। शुरू करते हैं पढ़ना। अब हम सईदा मदर हैड बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सईदा नाम की एक लड़की थी, उसकी जो मदर थी वो बहुत ही बीमार थी काफ़ी समय तक। ठीक है, उसकी जो मदर थी क्या थी? काफ़ी बीमार थी। सईदा की मदर क्या थी? काफ़ी बीमार थी। ठीक है, उसको क्या क्या हुआ था? उसकी मदर को फीवर था, कफ, बॉडी एक, पेन, जॉइंट्स, व्हाट नॉट, सब कुछ था उसको। क्या नहीं था उसको बुखार था, उसको खांसी आ रही थी, उसकी जो बॉडी है, उसकी जो शरीर है पूरा वो था, दर्द हो रहा था सारा शरीर। उसकी जो जोड़ों में दर्द हो रही थी। सब कुछ उसकी मदर के साथ बहुत ही खतरनाक बीमारी आई हुई थी उसकी मदर को। किसकी मदर को? सईदा लड़की की नाम की लड़की थी एक, उसकी जो मदर थी, मम्मी थी उसको वो बीमार थी। ट्रीटेड बाय वैरायटी ऑफ फिजिशियन फॉर वीक्स, she often showed sign of improvement but soon replaced into old sick self, one complaint situation by another। क्या हुआ? जो सईदा की मदर थी उसको काफ़ी डॉक्टर के पास दिखाया गया। फिजिशियन का मीनिंग डॉक्टर के पास दिखाया गया, मगर कभी कभी वो ठीक होती बीच में, वो फिर भी ठीक होने के बाद फिर वो बीमार पड़ जाती। एक के बाद एक वो कंप्लेन कर रही थी कि मुझे यहां पर दर्द हो रही है, यहां पर दर्द हो रही है। दो वीक एंड केयरलेस, शी वाज forbidden normal food, was under the strict order to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and window fastened, deprived of sunshine and fresh air। अब उसको क्या कहा गया कि जो उसका जो सिंपल फूड था इसको वो भी खाने के लिए नहीं मिल रहा था। कुछ डॉक्टर ने कहा कि ये उसको खाना है वो भी मत दो। ठीक है, इसको जो नॉर्मल फूड था ना उससे भी वो भी खाने को अलाउड नहीं कर रहे थे कोई भी डॉक्टर्स। और वो डॉक्टर्स कह रहे थे इसको एक बंद दरवाजे के अंदर रखो। जो छोटे मोटे डॉक्टर थे ना वो उसको कह रहे थे कि जो सईदा की मदर है उसको बंद दरवाजे के अंदर रखो, और विंडो को भी क्या कर दो, बंद करके रखो, खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखो, इसके घर के अंदर रखो, एक डार्क रूम में रखो, अंधेरे वाले रूम में रखो, वो फ्रेश एयर को सन में नहीं लेके जाना है इसको, सूरज के पास नहीं लेके जाना है इसको। ठीक है, ये डॉक्टर्स ने कहा, जो छोटे मोटे डॉक्टर्स थे। तब भी इसकी जो तबीयत थी वो ठीक नहीं हुई। ठीक है, ये फोटो बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं उसको, सईदा की मदर को, सईदा की मदर। ठीक है, सईदा एक छोटी लड़की है, उसकी मदर की बीमार थी उसकी मदर। आगे क्या होता है? आगे होता है शी बिकेम क्रिटिकल व्हेन शी बिकेम क्रिटिकल, जब वो उसकी जो तबीयत है ज़्यादा बिगड़ जाती है। ठीक है, जब सईदा की मदर की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है तब क्या होता है? हर रिलेटिव्स एंड नेबर परस्यूडेड हर टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट इवन दो हिज फीस वाज लाइकली टू बी हाई। अब जब उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है ना तब वो उसके जो रिश्तेदार होते हैं और उसके जो पड़ोसी होते हैं वो सईदा की मदर को कहते हैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए
जो इस बीमारी का स्पेशलिस्ट है, जो इस बीमारी जिसके पास इस बीमारी का इलाज है, उसको उस डॉक्टर को दिखाना चाहिए तुम्हें। और उस डॉक्टर की जो फीस है वो बड़ी ही ज़्यादा थी। ठीक है, तो क्या होता है, वो फिर मान जाती है। कौन मान जाती है? सईदा की मदर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने के लिए मान जाती है। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी, दे सेड। उसके रिश्तेदार कहते हैं जो लाइफ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि तुम्हारी जो पैसा है वो इम्पोर्टेंट है। सईदा मदर वाज पुअर बट शी हेडेड द एडवाइस। सईदा की मदर बहुत ही गरीब थी, मगर उसने क्या किया, उनकी जो एडवाइस जो दी ना, उन्होंने इसके रिश्तेदारों ने जो एडवाइस दी उसकी ने, ठीक है, उस पर उसकी माँ ने ध्यान दिया और क्या किया, सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट टू पे द डॉक्टर फी एंड कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। उसने जो उसके जो सोने जेवरात थे ना, सस्ते सोने जेवरात थे उसके, उसने उनको बेचा। ट्रिंकेट मीनिंग जो सोने जेवरात होते हैं, ऑर्नामेंट्स, चीप ऑर्नामेंट्स होते हैं जो, ठीक है, उनको बेचे। ठीक है, उनको बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए डॉक्टर की मेडिसिन के लिए और डॉक्टर की फीस के लिए। किसने इकट्ठे कर लिए ये पैसे? सईदा की मदर ने अपने कुछ ऑर्नामेंट्स, सस्ते ऑर्नामेंट्स जो थे वो बेच दिए और डॉक्टर की फीस के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए और जो वो मेडिसिन लिख कर देगा उसके लिए भी थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए सईदा की मदर ने। आगे लिखा है डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर देखने के लिए आता है सईदा की मदर को, एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रिस्क्राइब इफेक्टिव एंड कॉस्टली मेडिसिन। वो उसको एग्जामिन करता है, सईदा की मदर को एग्जामिन करता है, मीनिंग कि देखता है उसको, पूरी तरह से चेकअप करता है उसका और उसको मेडिसिन देता है कि तुम्हें ये मेडिसिन खानी है। और मेडिसिन क्या होती है, बड़ी महंगी होती है। टू द क्वेश्चन एज टू वट शी शुड ईट, ही सेड। अब क्वेश्चन था वो क्या क्या खाए इस बीमारी में। वो डॉक्टर बड़ा ही सियाना था, वो कहता है एनीथिंग यू विश टू ईट, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो खाओ। डॉक्टर ने उसको ये एडवाइस दी। ठीक है, वो कहता है अगर तुम्हें चपाती खानी चपाती खाओ, अगर तुम्हें वेजिटेबल्स खानी वेजिटेबल्स खाओ, दूध पीना है मिल्क पियो, फ्रूट्स खाओ। ठीक है, उसके अलावा इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड सिम्पैथिकली। अब इसके अलावा डॉक्टर ने बहुत ही जोर से उसको जोर दिला के बताया, अगर तुमने ठीक होना है नॉर्मल फूड खाओ अपना, जो दूसरे डॉक्टर ने इसका बंद करा दिया था फूड। ये डॉक्टर अच्छा सियाना था, स्पेशलिस्ट था, वो कहता है सब कुछ खाओ पियो और साथ में एक एडवाइस भी मानो। वो एडवाइस क्या दी डॉक्टर ने, आगे लिखा हुआ है, लीव दिस डार्क होवल, मीनिंग के इस अंधेरे वाले रूम को छोड़ो, ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन। अब वो डॉक्टर क्या कह रहा है, वो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो कह रहा है कि इस अंधेरे वाले रूम को उठकर जिस दरवाजे उस रूम में जाओ जहां पर दरवाजे हैं और खिड़कियां बनी हुई हैं, और खिड़कियों और दरवाजे को खोलो, वहां पर खुली हवा में बैठो। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9। अब डॉक्टर एडवाइस दे रहा है कि अगर तुम सुबह सुबह सूरज की धूप में 8 से लेकर 9 बजे तक 1 घंटे के लिए सूरज की रोशनी में बैठो तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, क्योंकि उसमें तुम्हें ज़्यादा फ्रेश एयर, सुबह सुबह जो होती है वो ज़्यादा फ्रेश एयर होती है, उसकी वजह से तुम ज़्यादा जल्दी ठीक होगी। सनशाइन एंड द फ्रेश एयर ही इंक्लूडेड आर मोर इम्पोर्टेंट दैन मेडिसिन। वो कहता है जो सूरज की रोशनी होती है और जो फ्रेश एयर होती है वो ज़्यादा जल्दी ठीक करती है, मेडिसिन से ज़्यादा जल्दी ठीक करती है हमें सबको। ठीक है, आगे डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकम सब्जेक्ट ऑफ नोजी कमेंट्री अमंग ऑल द प्रेजेंट। अब क्या होता है, सम फेवर्ड एंड वाइल अदर अपोजिट।
अब डॉक्टर की जो एडवाइस होती है, वहाँ पर खड़े लोग जो होते हैं ना, वहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं लोग वहाँ पर उस टाइम पे, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी, वो आपस में बहस बसाई करते हैं। क्या बहस बसाई करते हैं? कुछ कहते हैं कि ये जो डॉक्टर ने बोला है ये बकवास है। कुछ कहते हैं डॉक्टर की एडवाइस है ना, ये वाली जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की एडवाइस है ये सबसे अच्छी है। सन सूरज की किरणों के साथ बैठो और फ्रेश एयर में बैठो। जैसे ही सूरज की किरणें पड़ेंगी इसके ऊपर, ये ज़्यादा जल्दी ठीक होगी। एक्सपोजर टू द सन and air for someone afflicted with a chronic cough was dangerous, an experienced lady declared। एक लेडी होती है वहाँ पर, कहती है अगर किसी को बीमार है ना कोई, तो जो अगर वो बैठेगा ना, धूप में बैठेगा, तो वो क्या, उसको क्या है, डेंजरस है उसके लिए। कुछ लोग ऐसे मान रहे थे, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अ यंग नेबर नियरली क्वार्रेड विद हर ओवर दिस। एक यंग लेडी ने वेरी बहस बसाई की कि इसको क्या कर, इसको यहाँ पर बाहर मत निकालो, इसको अंधेरे में पड़ी रहने दो। ठीक है, कुछ कह रहे थे कि नहीं डॉक्टर ठीक बोल रहा है, इसको अंधेरे से निकालकर रोशनी में लेके आओ और फ्रेश एयर में लेके आओ, इससे ये ज़्यादा जल्दी ठीक होगी। आगे क्या करती है साहिदा की मदर, क्या करती है फिर? टू एग्जॉस्टेड to participate in debate, साहिदा मदर रिमेन क्वाइट। अब समय साहिदा मदर जो बीमार थी, मगर वो क्या करती है, वो चुप रहती है, उनकी बातें सुनती रहती है। बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर एडवाइस, वो सोचती है कि मैं क्या करूँगी, मैं डॉक्टर की एडवाइस में जाऊँगी। वो डॉक्टर की एडवाइस में जाती है। ठीक है, जो डॉक्टर ने उससे बोला होता है कि अंधेरे से निकलकर रोशनी में बैठो और जो मर्जी खाओ। ठीक है, ये डॉक्टर की एडवाइस होती है उसको। वो कहती है मैं डॉक्टर की ही एडवाइस मानूंगी। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, कहती है जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, इसका जो परिणाम होगा वो देखा जाएगा। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर अ आवर डेली। कहती है मेरा जो बेड है वो दूसरे रूम में ले जाओ। ये कौन कह रही है? साहिदा की मदर कह रही है कि मैं डॉक्टर की एडवाइस मानूंगी और जो मेरा बेड है वो दूसरे रूम में ले जाओ जहाँ पर विंडोज़ बनी हुई हैं, और मेरी जो चारपाई है वो मैं अपनी चारपाई में बैठते थे पहले जो लोग ना, जो मंजी होती है हमारे घर में ना, मंजी, उसे कहते हैं चारपाई। ठीक है, लोग पहले उस पर बैठते थे, आजकल भी बैठते हैं। वो कह रही है, सईदा की मदर कह रही है कि मैं चारपाई पे बैठूंगी, मंजी पर बैठूंगी 1 घंटे के लिए हर रोज धूप में मैं 1 घंटे के लिए बैठूंगी। आगे बच्चे देखते हैं आगे क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं हम। इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। अब क्या होता है, जब वो उसकी साहिदा की मदर कहती है कि मैं जो है सूरज में 1 घंटा हर रोज़ बैठूंगी सुबह सुबह, अगले ही सुबह क्या होता है, जो सूरज होता है वो आता ही नहीं वहाँ पर, यानी कि सूरज की किरणें वहाँ पर उनके आंगन में नहीं आती। द सेम केस द फॉलोइंग डे, काफ़ी दिनों तक क्या होता है, जो सूरज की किरणें होती हैं उनके आंगन तक नहीं पहुँच पाती। उस समय यानी कि 8 से 9 का समय तक जो सूरज की किरणें हैं जो सईदा की मदर के घर के आंगन में नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर क्लाउड्स आए होते हैं। ठीक है, सईदा's मदर वाज डिजेक्टेड। अब क्या होता है, सईदा की मदर क्या होती है, वो होती है डिसअपॉइंटेड, हताश हो जाती है। क्यों हताश हो जाती है? मायूस होकर बैठ जाती है सईदा की मदर। क्यों? क्योंकि वो देखती है कि अब जो है मैं तो अब ठीक होना चाहती हूँ, सूरज की किरणें आ नहीं रही। ठीक है, शी मटर्ड। ठीक है, वो होली होली विलाप कर रही होती है परमात्मा के साथ। क्या कहती है, अपने भगवान को क्या कहती है उस टाइम पे? ओ लॉर्ड ऑफ माइन, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, हाउ विल आई बी क्योर्ड।
कहती है, ओ मेरे परमात्मा, तूने सूरज देवता को क्यों बोला है छुपने के लिए? वो को क्यों छुपा हुआ है सूरज देवता? सूरज देवता अपनी किरणें क्यों नहीं भेज रहा? मैं कैसे ठीक होंगी? ये कौन कहती है? ये कहती है शाहिदा की मदर। अब क्या होता है, शाहिदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय। शाहिदा भी उस टाइम अपनी डॉल के साथ खेल रही होती है जब इसकी मदर भगवान से बातें करके हौली हौली बोल रही होती है। शी हियर्ड हर मदर्स लैमेंट बट केप्ट काम। वो देखती है कि इसकी जो मदर है वो क्या कर रही है, लैमेंट मीनिंग कि वो विलाप परमात्मा से बातें कर रही है, सूरज को प्रार्थना कर रही है कि सूरज आ जाओ। वो शाहिदा देखती है अपनी मदर को सूरज से प्रार्थना करते हुए कि प्लीज़ आओ और मुझे ठीक कर दो। लेटर इन द आफ्टरनून, अब दोपहर के बाद क्या होता है, शी स्टम्बल ऑन अ स्पॉट ऑफ द पेल। ठीक है, क्या होता है अब, ये क्या करती है अब इसको दिखता है, किसको दिखता है, सूरज दिखता है, सूरज की थोड़ी सी किरणें दिखती हैं, स्पॉट दिखते हैं उनकी कोर्ट यार्ड में, ठीक है, उनके आंगन में दिखता है, मगर दोपहर के बाद दिखता है वो, ठीक है, हल्की सी किरणें आती हैं। शी रेन टू हर मदर टू से द सन वाज देयर। वो अपनी मदर के पास जाती है कि मम्मी मम्मी सूरज की किरणें आ गई हैं। नो नो सेड एवरीबॉडी प्रेजेंट। जो उनके रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं अब नहीं जाना, इट्स टू लेट एंड चिली। कहते हैं वो अब बड़ी देर हो चुकी है और अब ठंड भी बाहर है, अब नहीं बाहर निकलना। उसके रिश्तेदार ये कहते हैं, योर मदर कांट सिट आउट देयर, कि तुम्हारी जो मदर है वो वहाँ पर अब नहीं बैठ सकती क्योंकि दोपहर हो गई है और डॉक्टर ने अर्ली मॉर्निंग बोला हुआ है। डिसहार्टन सहिता रिटर्न टू हर डोल। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर अ लास्ट रेमेनेंट एंटेगल इन द टॉप ऑफ ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री। ठीक है, अब साहिदा क्या देखती है कि ये सूरज की किरणें हैं वो मैंगो ट्री के थोड़ा सा ऊपर ही है, नीचे तक नहीं आ रही, वहाँ से जो सूरज की किरणें हैं हट गई हुई हैं, क्यों भली हल्की सी आती हैं उस टाइम पे सूरज की किरणें, ठीक है, दोपहर के बाद आती हैं। नाउ द चिल्ड्रन हैव देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज। अब जो बच्चे होते हैं बच्चों की आवाज़ जो है परमात्मा जल्दी सुनता है, बच्चों की आवाज़ परमात्मा जो है वो बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। वही लिखा है इस लाइनों में, सीक्रेट लैंग्वेज फॉरेन टू ग्रोन अप ऑल टुगेदर इन विच फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज फ्लावर्स एनिमल द सन द मून परहैप्स इवन द अलमाइटी। क्या लिखा है इस लाइन में, जो बच्चों की आवाज़ है वो तो पेड़ भी सुन लेता है और एनिमल्स भी सुन लेते हैं, इवन के सूरज भी सुन लेता है। इवन कि हमारा जो परमात्मा है वो बच्चों की आवाज़, जो बच्चा सच्चे मन से कोई प्रार्थना करे तो उसकी जो आवाज़ है परमात्मा क्या सब कोई हर कोई सुन लेता है। पक्षी भी सुन लेते हैं, ट्रीज भी सुन लेते हैं, फ्लावर भी सुन लेते हैं, सूरज भी सुन लेता है और मून भी सुन लेता है, हमारा चंद्रमा भी सुन लेता है। इवन के जो भगवान है वो भी बच्चे की बात मान लेता है। ठीक है, यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज। अब उसी लैंग्वेज में सईदा ने उसको अरदास की, किसको अरदास की, मीनिंग कि उसको प्रार्थना की, उसको किसको, सूरज देवता को प्रार्थना कर रही है। सईदा एड्रेस हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। अब सूरज की किरणें जो आखिरी किरणें हैं ना जो जाने वाली होती हैं, अब शाम होने वाली होती है, जब सूरज की किरणें जाने वाली होती है ना, जब सूरज ढलने वाला होता है तो आखिरी किरणों को से वो प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है, डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विद अ लॉट ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, यू सी माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प। वो कहती है कि कल ज़्यादा धूप लेके आना, आज तो थोड़ी सी धूप लेके आए हो मगर मेरी मदर को आज इतनी धूप पसंद नहीं आएगी, वो इतनी सी धूप से वो कोई बैठने देगा उनको वहाँ पर। वो कहती है कि जो कल है ये प्रार्थना कर रही है, सईदा अब प्रार्थना कर रही है अपनी मदर के लिए। किसको प्रार्थना कर रही है, सूरज की किरण को, रेज ऑफ द सन को प्रार्थना कर रही है कि जो कल जो है ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी लेके आना कि मेरी जो मदर है वो धूप में बैठ सके,
8 से 9 मेरी मदर जो है वो धूप में बैठ सके और जल्दी से जल्दी तो वो ठीक हो जाए मेरी मदर। अब जो सूरज की किरणें हैं वो क्या समझौता करती हैं, मीनिंग कि क्या प्रॉमिस करती हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, मैंने आपको चैप्टर का नाम है अ पैक्ट विद सन। सन से क्या समझौता किया है, किसने किया। अब सूरज की किरणों ने सईदा से क्या समझौता किया। श्योरली आंसर द लाइट। लाइट मीनिंग सन की जो किरणें हैं, सूरज देवता की किरणें हैं, जो उन्होंने क्या समझौता किया कि हम कल आएंगे। डोंट लुक अनहैप्पी, कि तुम सईदा कहती हैं वो किरणें कि तुम उदास ना हो, हम तुम्हारे घर ज़रूर आएंगे कल। वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर। वो कहते हैं हम उसी समय आएंगे जिस समय तुम्हारी मदर को लोड है, मीनिंग कि 8 से 9 हम धूप देने के लिए जरूर आएंगे, हर रोज़ आएंगे, तुम फिक्र मत करो सईदा। अब उन्होंने क्या किया, अ पैक्ट मीनिंग समझौता कर लिया है। किससे कर लिया है समझौता, सईदा से समझौता कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्राइटली सन इज एम्बेलिश्ड। अब क्या होता है, अगले दिन क्या होता है, क्या लिखा है यहां पर, नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन स्प्राइटली सनलेस एम्बेलिश्ड। जब सूरज की किरणों ने अपने आप को सजा लिया, कहाँ जाने के लिए, धरती पर जाने के लिए। देमसेल्फ फॉर द जर्नी टू द अर्थ। जब सूरज की किरणें तैयार हो गई धरती पर जाने के लिए, सच द वर्कर तैयार हो गई जब, उसके बाद क्या होता है, सन सेड। अब जो है सन का जो उनके फादर होते हैं ना, सूरज की किरणों के जो फादर होते हैं, वो कहते हैं इट्स आवर डे ऑफ, वी आर स्टेइंग अप हियर। वो कहते हैं कि जो हमारा जो आज का दिन है, आज हमारा दिन नहीं है जाने के लिए, आज हमारा दिन ऑफ है, मीनिंग कि आज हमारी छुट्टी है धरती पर जाने के लिए, ठीक है। हमें आज के आंख पर रहना पड़ेगा, हमें आसमान के ऊपर ही रहना पड़ेगा, हम नीचे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, उसके फादर आगे कहते हैं, सूरज देवता कहते हैं, रोड टू द अर्थ इज ब्लॉक बाय द आर्मी ऑफ थिक एंड मर्की क्लाउड्स। वो कहते हैं कि क्लाउड रोशनी जो है, क्लाउड की रोशनी से, क्लाउड के कारण हमारी जो सूरज की किरणें हैं वो नीचे नहीं जा सकेंगी, ठीक है। उसके जो फादर होते हैं उनको रोकते हैं। लिटिल रेज सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क। अब जो छोटी सी किरणें होती हैं वो बड़ी ही जल्दी वहाँ पर खुशी खुशी वहाँ पर जाना चाहती है। क्यों, क्योंकि उन्होंने उसको उन्होंने समझौता किया है सईदा के साथ, प्रॉमिस किया है, एक प्रॉमिस किया होता है सईदा के साथ, हम जरूर आएंगे तुम्हारी मदर को ठीक करने के लिए, ठीक है। अब सूरज की किरणें वहाँ पर चुप होकर बैठ जाती हैं, मगर सूरज की एक किरण बोलती है, वन ऑफ देम दो हूम मेक द पैक्ड, जिसने प्रॉमिस किया होता है सईदा के साथ। सूरज की किरणें होती हैं जो जिन्होंने सईदा के साथ प्रॉमिस किया होता है, वो कहती है, सर आई कांट स्टे बैक, आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू सईदा whose mother is ill and need our help. I will be pierced through the cloud to reach the Saida courtyard. How else will her mother be cured? वो कहती है, सूरज की एक किरण कहती है, वो कहती है कि मैंने सईदा से प्रॉमिस किया है, मैंने अपनी ज़ुबान दी है, मैंने अपनी ज़ुबान दे दी है सईदा की मदर को ठीक करने के लिए, सईदा को ज़ुबान दी है उसने, ठीक है। सूरज की किरण ने एक सईदा को ज़ुबान दिया कि तुम्हारी जो मदर है वो ठीक हो जाएगी। वो कहती है मैं क्लाउड को चीरती हुए, ठीक है, यहाँ से निकलूँगी। और सूरज की किरण क्या कहती है, मैं जो क्लाउड को चीरते हुए निकलूँगी यहाँ से। हेयरिंग दिस ऑल द रेज नियरली स्टेज अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन। ये सुनते ही क्या होता है, सारी सूरज की किरणें वो भी तैयार हो जाती हैं
कि अपने फादर के अगेंस्ट जाकर, सूरज देवता के अगेंस्ट जाकर वो कहती हैं हमने भी उसकी मदद करनी है, सईदा की मदद करनी है। सारी जो सूरज की किरणें होती हैं ना, वो तैयार हो जाती हैं सईदा की मदद करने के लिए। किसके अगेंस्ट हो जाकर? सूरज देवता के अगेंस्ट जाकर। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, आगे लिखा है कि अगर हम यहाँ, फैंसी मीनिंग कल्पना करो कि अगर हम यहाँ पर रुक जाएं, वट विल बी द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस। जो सारी जो किरणें हैं वो सूरज देवता को कहती हैं अगर हम यहाँ पर कल्पना करो, अगर हम यहाँ पर ही रुक जाएं, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम झूठे वादे करते हैं। ये सूरज की किरणें कह रही हैं दैट वी ऑफ द हेवन टर्न लायर्स, कि हम जो हैं, जो हम हैं सूरज, जो ऊपर रहने वाले लोग हैं, जो ऊपर रहने हेवन में रहने वाले, जो अच्छी दुनिया में रहने वाले लोग हैं, वो क्या, जो जो सूरज की किरणें होती है वो हेवन से आती है ना, तो वो क्या, वो कह रही हैं कि जो नीचे रहने वाले लोग हैं, अर्थ में रहने वाले लोग हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम लोग जो हैं झूठे वादे करते हैं। ठीक है, ये सूरज की किरणें कह रही हैं अपने फादर से। सन रिलेंटेड, सन रिलेंटेड, सन रिलेंटेड का मीनिंग होता है जो सूरज देवता होता है वो मान जाता है। वो कहता है प्लीज यूर सेल्फ, कि तुम अब जा सकती हो। वो भी मान जाता है, कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो कि अर्थ में रहने वाले क्या सोचेंगे कि हाँ बच्चों का हमने बच्चों का प्रॉमिस तोड़ दिया है। क्योंकि जो सईदा ने सच्चे मन से अरदास की होती है, प्रार्थना की होती है। ठीक है, ही सेड माइंड योर क्लॉथ दो द क्लाउड्स आर मकी। वो कहती है सूरज की किरणों से, वो कहते हैं सूरज देवता जो हैं वो सूरज की किरणों से कहते हैं कि बच बचा कर जाना, क्लाउड जो है बड़े ही गंदे हैं, तुम्हारे कपड़े ना गंदे हो जाएं। नेवर माइंड अवर क्लोथ्स वी कैन ऑलवेज चेंज बट गो वी मस्ट। वो कहती है, वो सूरज की किरणें कहती हैं कोई बात नहीं, अगर हमारे कपड़े गंदे हो जाएं हम कपड़े बदल लेंगे बाद में, मगर हम जो है जो है सन की जो लाइट है वहाँ तक किरणें जो है वहाँ तक पहुँचेगी जरूर आज। द रे रश टुवर्ड्स द अर्थ, वो अब अर्थ की तरफ जाती हैं किरणें, सूरज की किरणें। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सईदा कोरजाद। अब क्या है, क्लाउड्स हैं वहाँ पर, काले बादल छाए हुए हैं, अब काले बादल को चीर कर जाती हैं। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट एंड दे हैड इनफ ऑफ इट ऑन अ बैटलियन ऑफ द क्लाउड्स विच हैड फ्लीड फ्रॉम इट पोस्ट। अब क्या होता है, सूरज की किरणें जो है इतनी गर्मी देती हैं कि जो क्लाउड्स होते हैं वो वहाँ से हट जाते हैं। जो क्लाउड जो होते हैं, बादल होते हैं वहाँ पर, वहाँ से हट जाते हैं और सूरज की किरणें जो होती हैं वहाँ तक पहुँच जाती हैं। द रेस गॉट थ्रू शूटिंग पास द विबल्ड क्राउड, दे वर ऑलरेडी लेट। वो लेट हो रही होती हैं वहाँ से, वो जल्दी जल्दी से वो क्या करती हैं, क्लाउड्स की जो बादलों को चीरते हुए जाती हैं, वो चीरते हुए कहाँ निकल जाती हैं, सूरज की किरणें किसके आंगन में निकल जाती हैं, सईदा के मदर के आंगन में चली जाती हैं। अब जो है धूप जो है सईदा की आंगन में आ जाती है। ठीक है, जैसे ही धूप 8 बजे सुबह आती है आंगन में, तो उसके बाद सईदा क्या कहती है, सईदा सॉ द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट लीव विद द जॉय। वो अब खुशी के आंसू होते हैं उसकी आंखों में, सईदा की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, और वो खुशी खुशी देखती है जो सूरज की किरणें हैं उन्होंने अपना वादा निभाया और वो मेरी मदर को धूप देने आई हैं। वो जो सईदा होती है वो चिल्ला चिल्ला कहती है, शी शाउटेड अम्मा अम्मा द सन इज हियर कम आउट। अब जो है सईदा जो है अपनी मदर को बुलाती है बाहर, वो कहती है मदर, मम्मी अम्मी जल्दी बाहर आओ, सूरज की किरणें आ गई हैं हमारे सही टाइम पर।
द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप विद द टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब जो है उसकी मदर भी खुशी खुशी आती है बाहर और उसकी आंखों में भी पानी होता है, खुशी के आंसू होते हैं। ठीक है, बड़ी ही शुक्रगुजार होती है। वो क्या होती है, शुक्रगुजार होती है उसकी मदर भी सूरज का कि सूरज की किरणें आई हैं हमारे घर में। वो फटाफट क्या करती है, उसकी मदर जो है हर चारपोई मीनिंग कि उसकी जो मंजी होती है वाज प्लेस इन द कोर्टयार्ड। शी सेट आउट इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग द अगेंस्ट अ बोल्स्टर मीनिंग कि सराहने का सहारा लेकर उसकी जो मदर है वहाँ पर बैठती हैं और बहुत ही खुशी खुशी बैठती हैं वहाँ पर उसकी मदर। ठीक है, और धूप सेकती हैं वहाँ पर। ठीक है, इट हैड बीन मंथ सिंस शी हैड फेल्ट सन ऑन हर हैंड फेस एंड ब्रीथ इन अ फ्रेश एयर। महीना हो चुका था। महीने बाद उसकी जो सूरज की किरणें हैं उनके आंगन में आती हैं बहुत सारी धूप लेकर। ठीक है, और उसकी मदर की जब उसकी मदर के हाथों पर वो धूप पड़ती है, जब उसकी मदर जो फ्रेश एयर लेती है उस टाइम पर, ठीक है, उसके बाद उसकी मदर को लगता है कि वो कहाँ पर है। शी थॉट शी वाज इन अ न्यू वर्ल्ड। वो देखती है कि वो एक नई दुनिया में है। उसकी मदर क्या देखती है कि वो एक नई दुनिया में है। दो द पेल हर फेस ग्लोड हर आईज शोन ब्राइट। उसी टाइम क्या होता है, उसका जो दर्द होती है, दर्द हट जाती है। उसका जो फेस होता है पीला पड़ा होता है पहले, वो उसकी सूरज की किरणों से वो ग्लो करना शुरू कर देता है। ग्लो मीनिंग ठीक हो जाता है उसका फेस। उसकी आंखें ब्राइट हो जाती हैं, चमक आ जाती है उसकी आंखों में। किसकी आंखों में? सईदा की मदर की आंखों में चमक आ जाती है। शी सॉ हर चाइल्ड टू बाथ इन द सन लाइट एंड किस्ड हर। वो अपनी बेटी को देखती है, सईदा उसकी बेटी है, वो अपनी बेटी को देखती है कि उसकी बेटी भी सूरज की किरणों का मज़ा ले रही है और उसकी अपनी बेटी को प्यार करती है। सईदा की मदर सईदा को प्यार करती है, प्यार से गले लगाती है। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट अ न्यू फ्रेगनेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स। जो सुबह की जो रोशनी होती है उसके कारण क्या होता है, जो फ्लावर्स की जो सुगंध होती है सुबह सुबह जो सुगंध होती है उसको सूंघने से उसको बड़ा ही अच्छा लगता है। बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस होती है फ्लावर्स की सुबह सुबह। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून। जो बर्ड्स बहुत ही चहचहा रही होती हैं अपनी नई धुन में। सईदा मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी। सईदा मदर जो है काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है उसी टाइम ही। मगर वो क्या करती है, शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ। वो जो है पूरी तरह ठीक हो जाती है, बट शी स्टिल फॉलो द डॉक्टर एडवाइस। वो खुश होती है कि डॉक्टर की एडवाइस वो हर रोज़ मानती है। फिर वो डॉक्टर्स की जो एडवाइस दी होती है ना उसने, डॉक्टर ने जो उसको कि 1 घंटा सन में बैठना है कि तुम्हारी जो फेफड़े हैं वो हवा में खुलेंगे, ठीक होंगे। और वो जो उसकी सईदा की मदर हर रोज़ करने लगती है। फिर वो सईदा की मदर हर रोज़ धूप में बैठती है और हर रोज़ धूप का आनंद लेती है, सन का आनंद लेती है। और इसी के साथ जो है स्टोरी जो है ख़त्म हो जाती है। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको जो मेरी ट्रांसलेशन है पसंद आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।